Bharat Times present MBT News. मैं कोंडवा के वासियों को यही आह्वान कर रहा हूँ, ये जातिवादी का राजकारण छोड़ते हुए सिर्फ विकास के ऊपर तुम चेतन तुपे पाटिल साहब को जीता कर दो। इंशाल्लाह कोंडवा का विकास 100% होगा, ये मैं और मेरे साथी सब गवाही देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल बागवान कोंडवा से। कई दिनों से यहाँ पर इलेक्शन का माहौल चल रहा है और यहाँ पर विकास के नाम पर ये वोट मिलने वाला है। जिसने विकास किया उसको ये वोट मिलने वाला है। अभी ये विकास करने वाले सिर्फ एक ही हमारे आमदार चेतन दादा तुपे पाटिल। अभी जैसे कि इन्होंने डीपी रोड का काम किया है, यहाँ के रोड का काम किया है, ड्रेनेजों का, इसका हर जगह का इन्होंने मतलब विकास का काम किया है। और उनके साथ में हमारे तीनों नगर सेवक, उनके कंधे को कंधा मिला के हमारे कोंडे का विकास किया हुआ है। कुछ दिनों से मेरी भी गैर समझ थी कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे को आगे का फ्यूचर भी बताया उन्होंने कि हम कोंडवा में ये करने वाले हैं, ऐसा विकास करने वाले, ये करने वाले हैं। तो फिर वापिस हमारे कोंडवा के सब रहवासी सब इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में हम आमदार चेतन तुपे पाटिल साहब को समर्थन दे रहे हैं। हाँ, इधर देखो, डायरेक्ट बोलेगा। हाँ। मेरा मत विकास को, मेरा मत चेतन तुपे पाटिल को, क्योंकि उन्होंने अपना काम किए हुए। आप कोंडवा में ही रहते हो या बाहर रहते हो? कोंडवा में ही रहते हैं हम। कोंडवा में आपने विकास देखा है क्या? कोंडवा का विकास जो है, देखो हमने इतनी तकलीफें उठाए हैं कोंडवा में, और जब किसी के तकलीफ में कोई आके उसके लिए साथ ठहर जाता है तो वो फिर हमेशा के लिए याद रह जाता। कोंडवा के अंदर इतनी मुसीबतें हैं, इतनी तकलीफें हैं जिसकी कोई हद नहीं, हम गिनवा नहीं सकते। और हमारे सामने जो विकास का काम किया। 1 2 3। मैं बचपन से कोंडवा में रह रहा हूँ, यहाँ की पैदाइश है मेरी। और मैं जब से देख रहा हूँ बहुत सारे सियासी चेंज हो गए यहाँ पर। काफी लोग आए, काफी लोग गए, लेकिन किसी ने कुछ विकास का काम किया नहीं है। लेकिन चेतन तुपे जो है ना, इसके पहले भी जब आए थे तो उन्होंने विकास दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये बाकी के लोग सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन कुछ विकास हो नहीं रहा है। अगर वो कुछ किया है विकास तो दिखा के बात करो ना, खाली बोलने से विकास नहीं होता है, कुछ करने से विकास होता है। बस मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मेरा मत विकास को, मेरा मत चेतन पाटिल को, क्योंकि उन्होंने हमारे गली में काम अच्छा किया हुआ है। कोंडे का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम जनता से मेरी यही अपील है कि वो गाड़ी को चलाए 1 नंबर पे, बस इससे ज्यादा। तुमने क्या क्या विकास देखे उसके बारे में क्या मालूम दो? कोंडवा में हमने बहुत सारा विकास देखे हैं। पहले के कोंडवा में अभी के कोंडवा में बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। हम लोगों को घर पे आने के लिए ट्रैफिक में जब फंस जाते थे हम लोग, हमारे बच्चे स्कूल से जब आते थे तो उनको 1-1 घंटा लगता था घर आने के लिए। घर की मस्तूरात परेशान, हम परेशान। हम जब भी मस्जिदों में जाते थे, ड्रेनेज लाइन का पानी बहता था, हम वैसे ही पानी के अंदर से गंदे पैर लेके मस्जिदों में जाते थे। आज अल्लाह के करम से वो सारी तकलीफें बहुत ज्यादा, बल्कि 90% कम हो चुकी है। और उसके बाद लाइट जाती थी, लोड शेडिंग होता था, बहुत परेशानी होती थी। छोटे छोटे मासूम बच्चे घरों में उठ के बैठते थे, मच्छरों की तकलीफ होती थी। उस वक्त में भी जो है हम जिसको बुलाते थे वो फौरन आते थे, हमारे लिए ठहरते थे, और जो है उसका मसला भी उन्होंने हल कर दिया है, तकरीबन हल कर दिया है, अब ना के बराबर है। इसलिए हम ये विकास के कामों को देख के आज उनको अपना पूरा पाठिंबा दे रहे हैं। हम उनके अपोज किसी कीमत पे भी नहीं जा सकते। वो हमारे लिए आधी रात को ठहरे हैं तो हम कैसे उनको छोड़ेंगे इस वक्त में? हम उनको कभी भी नहीं छोड़ सकते। हम हमेशा उनके साथ है। किसके साथ? हम घड़ी के साथ है। हमारे तीनों नगर सेवक, अजीत दादा और अजीत दादा पवार, ये सब हमारे हाजी फेरोज साहब है, ये हमारे रईस भाई सुनके है, और ये हमारे हाजी अब्दुल गफूर पठान साहब है। ये हाजी अब्दुल गफूर पठान साहब ने हमारे यहाँ के इतने बड़े मसलों को हल किया कि सबसे पहले इन्होंने हमारे यहाँ के कचरे को साफ किया।
जिससे मलेरिया होता था, मच्छर होते थे, हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ होती थी। कई मर्तबा हमारे बच्चे हॉस्पिटलों में एडमिट हुए, यहाँ तक के घर के जिम्मेदारों को भी तकलीफ हुई, हमारी औरतों को भी तकलीफ हुई। तो ये कचरे के मसले को सबसे पहले हल करने वाले हाजी अब्दुल गफूर पठान साहब है। हमारे हर बुरे काम में आते थे। हाजी फिरोज हमारे लिए दोस्तों की तरह से है। जब भी हमको कोई काम है तो हमने नगर सेवक की हैसियत से उनको नहीं देखा, हमने एक दोस्त की हैसियत से उनको बुलाया, वो फौरन हाजिर हो गए, बस आ रहे अफजल भाई, हम एक 10 मिनट में आपके घर के ऊपर है। और फिर वो लोग आके हमारे मसलों को पूछते थे और हम एक दोस्ती के एतबार से उनके सामने हमारे मसलों को रखते थे और अल्लाह के करम से हमारे मसले हल होते थे। रईस भाई ने सिर्फ 1 साल के अंदर पूरे कोंडवा के अंदर जो है सब तरफ खोद के रख दिए थे, यहाँ तक कि ट्रैफिक ऐसी हो गई थी कि हमको जाने के लिए रास्ते नहीं थे। उसके बाद जब काम हुआ तो इस तरह से हुआ कि हमेशा के लिए वो हो गया। अब वापस विकास के काम हमारे सामने आ चुके हैं, तो जिन्होंने काम किया है हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। अब विकास के काम के लिए हम नए को लाएंगे तो वो फिर वापस 1 से गिनती शुरू करेगा, फिर हमको उसको समझाते बैठना पड़ेगा, फिर पता नहीं वो हमारे बोलने पे आएगा या नहीं आएगा। हमारे साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं, हमारे साथ उसकी कोई लेन देन नहीं, तो इसलिए हमारे साथ जो पहले से खड़ा है वही हमारे साथ आखिर तक खड़ा रहेगा। हमको पक्ष से कोई लेना देना नहीं, हमको विकास से काम है, हमारे बस्ती के काम है, हमारे मोहल्ले के काम है, हमारे कोंडवा के काम है, हमारे जवानों के, हमारे बच्चों के, हमारे घर वालों के। और चेतन दादा तुपे पाटिल साहब जो है ये हमको कई सारे वादे कर चुके हैं और हमारे काम भी कर रहे हैं, तो अब हम इनके खिलाफ जा नहीं सकते इंशाल्लाह। इसलिए हम पूरी तरह से हमारे घर के मस्तूरात बल्कि पूरा कोंडवा इंशाल्लाह हम यही दावत देंगे कि हम चेतन विठल तुपे पाटिल को पूरा समर्थन देंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह की जात से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे वोट अल्लाह ताला सही जगह ले जाए और उनके दिलों में हमारे कोंडवा के लिए रहम डाले, और जैसे वो हमारे लिए काम करते थे इंशाल्लाह वो आगे भी काम करते रहेंगे। हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं।